Hello everyone. You all are welcome at EduEvoke Academy, and as you all know that we had started chapter 2nd of class 10th chemistry, that is acids, bases and salt. और अभी तक हमने कवर अप कर लिया था एसिड्स एंड इंडिकेटर्स, जिसमें हमने एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच लाइज टू एसिड्स वो कवर अप कर लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट बेसिस। तो हमने बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी कवर अप कर ली थी, अब हम करने वाले हैं बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब बेसिस कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो कराते हैं, किस एक्सटेंट में वो केमिकल रिएक्शन शो कराते हैं, क्या प्रोडक्ट्स वो फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो होती है रिएक्शन ऑफ बेस विद बेसिस विद मेटल्स। बेसिस की रिएक्शन मेटल्स के साथ। तो देखो एक्चुअली सिनेरियो क्या होता है कि जब भी बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म सॉल्ट विद हाइड्रोजन गैस एग्जैक्टली लाइक एसिड्स। जो एसिड्स फॉर्म करते थे सिमिलरली ये भी वही करेंगे। तो हमने एग्जांपल लिया, हमने मेटल एग्जांपल लिया जिंक, एंड बेस का एग्जांपल ले लिया 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो फॉर्म करेंगे सॉल्ट वो होता है सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2 अलोंग विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जो गैस यहाँ पे ये लिबरेट करेंगे वो होती है हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा हम एक और भी एग्जांपल लेते हैं, हम एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं कि एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी एल्यूमिनियम मेटल in presence of water, then it will form sodium meta-aluminate along with the formation of hydrogen gas. The main important thing is that when bases reacts with metal they will form salt and hydrogen gas like एसिड्स, जैसा एसिड करते थे। अब देखो होता क्या है कि ये जो रिएक्शन टेंडेंसी होती है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बोल देते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको कभी भी एल्यूमिनियम वेसल्स में, एल्यूमिनियम कंटेनर में स्टोर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन करता है उसके साथ एक नया कंपाउंड बना देगा ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, वो एल्यूमिनियम के साथ मिलकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। तो इस वजह से उनको उस कंटेनर में स्टोर नहीं कर पाते सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अच्छा, जब ये रिएक्शन की गई, काफी सारे रिएक्शन प्रोसीड की गई, तो ये भी देखा गया कि सम मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद बेसिस। कुछ मेटल्स होती है जो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस इज रिएक्शन विद एसिड्स। जब भी बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमने इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में कवर किया था कि ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं अपने पास, एसिड्स रिएक्ट करेंगे बेस के साथ एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट अलोंग विद वाटर। जिसमें हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस and HCl acid, then it will form NaClH salt plus H2O। ठीक है, ये हो जाती है सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, एंड वी ऑल नो दैट दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने पढ़ा था इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं। अगर आपको ये देखना है तो एक बार उसको अच्छे से देखो वीडियो को, फिर भी मैं बता देती हूँ दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि इसमें इस रिएक्शन में जब प्रोसीड होती है ये रिएक्शन तो एसिड्स अपना एसिडिक कैरेक्टर एंड बेस अपना बेसिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लूज कर देते हैं, सो दैट उनका न्यूट्रल नेचर हो जाता है। प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी होती है विच रिगार्ड्स इन बेसिस, दैट इज रिएक्शन ऑफ बेसिस। बेसिस की रिएक्शन करते हैं हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो इसमें जो जनरल रिएक्शन होती है वो होगी कि बेसिस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर।
ठीक है, दो चीजें फॉर्म करते हैं, वो सॉल्ट फॉर्म करेंगे एंड वाटर फॉर्म करते हैं। देखो एक बार ध्यान रहे ये बात, एक बार मैं एग्जांपल लिखती हूँ कि हमने बेस का एग्जांपल लिया यहाँ पे 2NaOH। ठीक है, बेस का एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे 2NaOH। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ले ले। आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड से आसान सा अगर कोई रिएक्शन करे तो इससे आसान तो क्या ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा। कार्बन नॉन मेटल होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगी। अब ये सोल्ट फॉर्म करेगा यहाँ पे Na2CO3 प्लस वाटर है अपना H2O। ठीक है, तो इस रिएक्शन से वन एंड ओनली जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, पॉइंट निकल के आता है, वो होता है कि देखो हम इस रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट को देखें, ये रिएक्शन सिमिलर होती है विद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, काफी हद तक सिमिलर लगती है ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, या फिर ये बोल सकते हैं इट विल बिहेव्स एग्जैक्टली एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे वो थे सॉल्ट एंड वाटर, और यही न्यूट्रलाइजेशन में होता था। और न्यूट्रलाइजेशन में क्या बात करते थे हम, क्या रिएक्टेंट लेते थे कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट फॉर्म करता था ना। तो हमें यहाँ एक चीज पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, बेस है, ये बेसिक नेचर है इसका। अब जो बचा वो क्या होगा, वो एसिड ही रहा होगा, तभी तो ये बेस उसके साथ मिलकर सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या बोल देते हैं कि जो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर होता है एसिडिक। अब देखो आपको रिमाइंड हो जाए ये बात, एक बार ये रिमाइंड वैसे अपने आप में याद हो जाना चाहिए, रिवाइज हो जाना चाहिए कि हमने जब एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की थी तो हमने एसिड्स में मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखी थी, है ना। तो मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता था, बेसिक नेचर होता था, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। क्यों हुआ ये बता दिया, कैसे हुआ ये बता दिया। तो ये होती है अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। Our next topic is after chemical properties of bases, जो हम पढ़ेंगे वो है some characteristics regarding bases। जैसे एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक करी थी इन आवर प्रीवियस लेक्चर, ऐसे ही हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे जो बेस के रिगार्डिंग होगी। अब उनमें जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इज बिहेवियर ऑफ बेसिस इन वाटर, कि वाटर की प्रेजेंस में बेसिस कैसे बिहेव करेंगे। देखो एक तरीके से दो टॉपिक को अपने साथ रिलेट करेगा। अगर मैं यहाँ ये भी लिख दूं अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस, ठीक है, अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस। तो देखो पहले पॉइंट की बात करते हैं जो हमने पहले लिखा था, दैट इज बिहेवियर ऑफ बेसिस इन वाटर। तो जब एसिड्स के तरह जो एक्टिविटी कराई बेसिस के उसमें भी, केसेस में भी, तो ये देखा कि जब बेसिस को वाटर में डिसोल्व किया गया या एक्वस सॉल्यूशन में उनको कन्वर्ट किया गया तो वो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। कैसे रिलीज करेंगे, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस, वाटर में जब इसको डिसॉल्व करेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर के प्रेजेंस में हीट कराया जाएगा या इसको डिसोशिएट कराया जाएगा तो ये लिबरेट करेगा Na प्लस एंड OH माइनस आयन। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केस था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी जब वाटर की प्रेजेंस में हम हीटअप कराते हैं देन इट विल गिव पोटेशियम आयन एंड OH माइनस आयन। तो ये चीज एक सिमिलर ऑब्जर्व हो रही थी कि हम जितने भी बेसिस ले रहे थे उनको वाटर की प्रेजेंस में अगर हीटअप करा रहे थे तो वो सब डिसोशिएट होने पे कौन से आयन देते थे, OH माइनस आयन देते थे, जिनको कौन से आयन बोला जाता है, इनको क्या भी बोला जाता है, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, इनको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इसमें क्या पॉइंट बना अपना, क्या मेन मुद्दे की बात बनी कि बेसिस का बिहेवियर कैसा रहेगा जब उनको वाटर में ऐड कराया जाएगा, दे विल फर्निश, दे विल गिव OH माइनस आयन। ठीक है, वो OH माइनस आयन में रिलीज हो जाएगा, OH माइनस आयन को रिलीज कर देते हैं, अपने आप को डिसोशिएट कर देंगे। ये बात हुई क्लियर। अब इसमें अर्हीनियस कंसेप्ट को मैं कैसे एडअप कर रही हूँ, कैसे इसको कनेक्ट कर रही हूँ, देखो जैसे बेस एसिड के केस में अर्हीनियस ने कंसेप्ट दिया था, अर्हीनियस ने थ्योरी दी थी, ऐसे ही बेसिस के केस में भी अर्हीनियस ने थ्योरी दी थी, अर्हीनियस ने एक्सप्लेन किया था। और अर्हीनियस ने क्या एक्सप्लेन किया था, क्या थ्योरी दी थी अपनी, कि बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस होंगे जो OH माइनस आयन को रिलीज कर सके, दोज
chemical substances which can give OH minus ion. ठीक है, according to Arrhenius, bases are those substances which give OH माइनस आयन्स. ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो OH माइनस आयन को रिलीज करते हो. ये अर्हीनियस के अकॉर्डिंग था, क्योंकि अर्हीनियस के अकॉर्डिंग हमने एसिड्स में देखा था दैट हम लैब में जाके किसी भी सब्सटेंस को ईट टच ये नहीं करके देख सकते ना. वी कांट टेस्ट एवरी सब्सटेंस जो लेबोरेटरी में होता है. तो उसने क्या बताया कि कैसे क्या ही देख के बताओगे कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है. एवरी टाइम वी कांट यूज इंडिकेटर्स, कि हम हर टाइम इंडिकेटर के लिए लिटमस टेस्ट नहीं कर सकते, हम और इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते. तो एक प्रिसाइजली एक ऐसे मेथड था या प्रिसाइजली एक अर्हीनियस थ्योरी दी गई. उसके अकॉर्डिंग एसिड्स तो वो सब्सटेंसेस होते थे जो H प्लस आयन को रिलीज करते हो, जो H प्लस आयन कंस्टिट्यूट करते हो, दे कैन गिव H प्लस आयन. और बेस क्या होते थे? दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन गिव OH माइनस आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. दीज आर हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसे इनको रिलेट कर रही थी. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड बिहेव्स एज बेस इन एक्वस फॉर्म. तो इन एक्वस फॉर्म इट रिलीजेस Na प्लस एंड OH माइनस आयन. तो यहाँ OH माइनस आयन इसने क्या किया? रिलीज किया ना. ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इन एक्वस फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो लिबरेट OH माइनस, व्हिच इंडिकेट्स द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी इन केस ऑफ बेसिस. ठीक है, ये क्लियर हुआ. ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी बेसिक सब्सटेंस होंगे दे विल कंटेन OH माइनस आयन एंड इन एक्वस फॉर्म दे विल रिलीज OH माइनस आयन, दे विल गिव OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस फर्निशमेंट ऑफ OH माइनस आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, जो बेसिस होते हैं उनको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया. फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, टाइप्स अगर हम इनके बोलें तो इनको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया. फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकंड वन इज वीक बेस. सेकंड वन इज वीक बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते थे? ऐसे सब्सटेंसेस जो कंप्लीटली H प्लस आयन को फर्निश कर सके ना, डिसोशिएट कर सके, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते थे. तो सिमिलरली अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बेस वो बेसेस होंगे जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए टू गिव OH माइनस आयन. कंप्लीटली आयनाइज टू गिव OH माइनस आयंस. ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की तो इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे आयन फर्निश करेगा? Na प्लस एंड OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे करेगा? K प्लस एंड OH माइनस आयन. अब देखो इसमें वही एसिड वाली बात घूम फिर के कि कैसे पता लगे हमें कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस सिंगल साइडेड एरो. दिस सिंगल साइडेड एरो रिप्रेजेंट दैट जो भी ये सब्सटेंस OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, Na प्लस आयन रिलीज कर रहा है, they are completely transferred to the product side. ये completely आयनाइज हो चुका है, इसने अपने आप को completely आयंस में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अब इसका ऑपोजिट अगर हम इसमें बोले, वीक बेस में बोले, तो वीक बेस में क्या बोल सकते हैं? पार्शियली आयनाइज, पार्शियली आयनाइज टू गिव OH माइनस आयन. उनको क्या बोलते हैं? वीक बेस बोलते हैं. ऐसे सब्सटेंसेस जो पार्शियली आयनाइज हो जाए तो उनको क्या बोलेंगे? वीक बेस बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड अच्छा एग्जाम्पल होता है. फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिबरेट करेगा? ये NH4 प्लस OH माइनस. यहाँ पे कैसे पता चला कि ये पार्शियली आयनाइज हुए हैं? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस डबल साइडेड एरो. दिस डबल साइडेड एरो
represent that the substances in reactant side is partially ionized. ये इसने अपने आयंस को completely ionize नहीं किया. It releases its ion at some extent. उसने बहुत कम extent में या कुछ extent में अपने आयंस को क्या किया, रिलीज किया. ऐसे ही एग्जाम्पल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं. वीक बेस ही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस. ये भी ऐसे डबल साइडेड एरो देगा एंड इट विल गिव Ca+2 + 2OH माइनस. ठीक है, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. अब अगर बात की जाए यूजेस ऑफ बेसिस, ठीक है, लास्टली हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ बेसिस. देखो सिमिलरली जैसे सिमिलर टू एसिड्स, जैसे एसिड्स के यूजेस पढ़ते थे, ऐसे ही बेसिस जितने भी होंगे इन सबके क्या आएंगे, अलग अलग यूजेस आएंगे. जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है. सबसे पहले अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसको हम यूज कर सकते हैं टू प्रिपेयर सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, टू प्रिपेयर सिंथेटिक फाइबर्स, टू प्रिपेयर सोप. सोप प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है. NaOH को हम और कई केमिकल्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं. ऐसे ही सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है इन ब्लीचिंग. जो ब्लीचिंग करते हैं और उनमें इसको यूज किया जाता है. इसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं इसको कुछ केमिकल, सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो KOH की मदद से प्रिपेयर किए जाते हैं. एल्कलाइन बैटरीज में यूज किया जाता है, सॉफ्ट सोप बनाने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एल्कलाइन बैटरीज में यूज किया जाता है, सॉफ्ट सोप बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड एक्स्ट्रा. सिमिलरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको हम हार्डनेस जो होती है, वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं. तो ऐसे ही बेसिस के भी एसिड्स की तरह काफी ज्यादा यूजेस होते हैं. उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ये होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करते हैं इनमें. तो ये हो गया अपना कंप्लीट एसिड्स एंड बेसिस. बेसिस का भी कंप्लीट पोर्शन हमने कवर अप कर लिया. वी हैव स्टडीड बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिस को कैसे इंडिकेट किया जाएगा बाय यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर्स, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सम अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिस लाइक वाटर में ये कैसे रिजेम्बलेंस देंगे, कैसा बिहेव करेंगे, अर्हीनियस कंसेप्ट क्या बोलता है इन केस ऑफ बेसिस. हमने इनके टाइप्स देख लिए बेसिस के कि बेसिस के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं. तो यहाँ अपना कवर अप हो गया टिल एसिड्स एंड बेसिस. For more further videos, please subscribe channel. Also like, share, subscribe, comment down in comment section.